हेलो दोस्तों, आज से हम राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की चर्चा करने वाले हैं। और आज से हम भारतीय संविधान को स्टार्ट करने वाले हैं और इस पर यह हमारा पहला लेक्चर है, जिसके तहत हम विस्तृत चर्चा करेंगे संविधान के बारे में, जिसके तहत कई सम्मिलित नवीन मुद्दे और संवैधानिक मुद्दे सम्मिलित रहेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग जो है सीक्वल बाय सीक्वल यानी लेक्चर सिस्टमेटिक तरीके से आप देखते रहें। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग संविधान। तो हाँ, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था सरकार का अध्ययन करती है। सरकार का अध्ययन ही राज्य व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, यानी अब जैसे सरकार का जो अध्ययन है, सरकार का अध्ययन क्या है? राज्य व्यवस्था। ठीक है, सरकार के अध्ययन में क्या क्या आ जाता है? इसमें संरचना सरकार की आ जाती है और कार्य आ जाते हैं। ठीक है, किस टाइप की संरचना होगी, क्या क्या कार्य होंगे। अब इसी के तहत हम संविधान के कुछ पहलुओं पर जाते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि सरकार के कार्य क्या है। सरकार कानून बनाती है, जिसको विधायिका कहते हैं। ठीक है, विधायिका होती है और कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका। यहाँ विधायिका का कार्य होता है विधि। विधायिका का सीधा साधा तात्पर्य निकल रहा है कि विधि यानी विधि का निर्माण करना, यानी कानून को बनाना। ठीक है, कानून को बनाएगा, फिर कार्यपालिका इसको लागू कराएगी। कानून को लागू कराना कार्यपालिका का काम है। न्यायपालिका का काम है न्याय देना, यानी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखना। और न्यायपालिका का कार्य है कि कानून का विस्तृत जानकारी देना, यानी किसी भी कानूनी कार्य को या किसी भी कानूनी व्याख्या करना या संवैधानिक व्याख्या करना। तो हम आगे देखते हैं कि कार्यपालिका के अंतर्गत ही आ जाता है आपका राजनीतिक और प्रशासनिक, यानी शासन प्रशासन। शासन का मतलब होता है राजनीतिक, शासन जो है राजनीतिक माध्यम से चलता है और प्रशासन ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से चलता है। प्रशासन ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से चलता है, यानी नौकरशाही के माध्यम से चलता है, जिसमें सिविल सेवक आते हैं। ठीक, यह एक छोटी सी जानकारी थी। अब हम लोग चलते हैं संविधान के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान। ठीक है, संविधान देखते हैं। तो संविधान में आपको पता होगा कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है। किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है। यह देश की मूलभूत तथा प्राथमिक निधि है। ठीक है, जो कि अति आवश्यक है, जिसके कारण ही देश की व्यवस्था सुदृढ़ चलती है। अब जहाँ संविधान होगा वहाँ संविधानवाद भी होगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद भी होना चाहिए। तो हम लोग पहले तो समझ लेते हैं कि संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, संविधानवाद क्या है। पहले तो ये देखते हैं संविधानवाद। इन शब्दों से परिचित होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। संविधानवाद क्या है, इसके लिए देखिए, संविधानवाद के लिए हम बताना चाहेंगे कि लोकतंत्र का होना, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का होना अति आवश्यक है। लेकिन
संविधानवाद यह मतलब संभव है कि किसी राज्य या देश में संविधान हो किंतु संविधानवाद ना हो। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि AB डायसी ने बताया है कि विधि के शासन को संविधानवाद का पर्यायवाची माना है। उन्होंने कहा है कि जो विधि का शासन है, सिस्टमेटिक तरीके से अगर विधि का शासन चल रहा है किसी भी देश में, विधि के अनुसार यानी कानून के अनुसार, लॉ के अनुसार अगर चल रहा है कानून मतलब देश, तो वहाँ पर जो है वह संविधानवाद है। जहाँ पे लोकतंत्र तो है, रूल ऑफ लॉ है यानी विधि का शासन है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वह संविधानवाद वहाँ पर नहीं होगा। तो हम लोगों ने संविधानवाद के बारे में चर्चा की। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट में बता देना, हम एक्स्ट्रा और बता सकते हैं बाद में, ठीक है। तो अब हम लोग संविधान के बारे में उसके पार्ट बाय पार्ट पे जाते हैं। किस संविधान, संविधान, अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में भाग कितने हैं। भाग हैं कितने हैं सभी को पता होगा। अब वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। आर्टिकल्स कितने हैं यानी अनुच्छेद कितने हैं, अब वर्तमान में 460 से अधिक हो गए हैं, 460 से अधिक है। वैसे ये 460 क्या होते हैं, इसमें आर्टिकल के अंतर्गत आर्टिकल यानी सब आर्टिकल होते हैं, तो उसी से ये टोटल मिलाकर बन जाते हैं 460। लेकिन वर्तमान में ऐसे मान के चलिए कि 395 अनुच्छेद आपके मूल हैं, और उसी में जैसे 15 का फर्स्ट 15 आर्टिकल 15 ले लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे, तो आर्टिकल 15 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट इस टाइप से बढ़ जाते हैं। तो यही जो है अब 460 से ऊपर है। और हमारे संविधान में अनुसूची है ना, सूची, अनुसूची कितनी है यानी शेड्यूल, वर्तमान में 12 शेड्यूल हैं यानी 12 अनुसूचियाँ हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मूल संविधान में ये ध्यान रखना है आपको, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग और 395 आर्टिकल, ठीक है। 22, ये 22 क्या है, भाग है, ये ध्यान रखना आपको। वर्तमान में कितने, 25 भाग हैं। तो 22 अनुसूचियाँ, 22 अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। लेकिन अनुसूचियाँ नहीं, भाग 22 भाग, तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब हम लोग संविधान की विशेषताओं पर आ जाते हैं, थोड़ा विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मूल संविधान पे आते हैं। संविधान की विशेषता, हम लोग विशेषताओं पर आते हैं। विशेषता, तो हम लोग पहली विशेषता देखते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह उपमा किसने दी, तो यह उपमा जो है आइवर जेनिंग्स या ब्रिटिश विधिशास्त्री हैं, जिन्होंने यह बताया कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और यह विशेषता, दूसरी विशेषता के बारे में जानते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता क्या है कि यहाँ पर संघीय प्रणाली है, संघीय
प्रणाली है। खासियत क्या है कि संघीय प्रणाली होने के बावजूद संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, जबकि होता क्या है, जहाँ पर संघीय प्रणाली होती है वहाँ पर राज्य और केंद्र के लिए, यानी राज्य और संघ के लिए अलग अलग संविधान होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो अमेरिका को ले सकते हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका में संघ का अपना एक संविधान है और राज्य 50 राज्य है वहाँ पर, तो 50 राज्यों का अपना अपना एक संविधान है। तो इस तरीके से हम लोग पता हुआ कि संघीय प्रणाली भारत की एक अद्भुत विशेषता वाली संघीय प्रणाली है। और भारतीय संविधान की एक और विशेषता है कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधानों को शामिल किया गया है जो अन्य देशों में संविधान का भाग वो नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर सिविल सेवा, जैसे सिविल सेवकों के लिए शक्तियाँ आर्टिकल 311 में जो है मतलब वर्णित की गई हैं। तो यह अमूमन अदर देशों के संविधान में हमने देखा है कि सिविल सेवक की संविधान में प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा है। तो इस प्रकार से बहुत सी भारतीय संविधान की विशेषता है। एक तो भारतीय संविधान उस परिस्थिति में बनाया गया या उस परिस्थिति को समेकित किया हुआ है कि जैसे भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को भी बनाए रखे हुए है, और भारत की भौगोलिक विशालता एवं भौगोलिक विविधता को समेकित किए हुए है हमारा संविधान। तो भारतीय संविधान वास्तव में बहुत कठिन परिस्थिति में, बहुत कठिन ही समय में बनाया गया और बहुत ही कम समय में लगभग मान के चले बनाया गया, जबकि ब्रिटेन का संविधान बनने में कई सदियां बीत गई, लेकिन भारतीय संविधान बहुत अल्पकालीन समय में बना है। यह विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। अब हम भारतीय संविधान की कुछ आलोचना करते हैं। कुछ विद्वानों ने भारतीय संविधान की आलोचना भी की है, जैसे ब्रिटिश विधिशास्त्री आइवर जेनिक्स ने बताया है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग बताया है इन्होंने भारतीय संविधान को। उसका कारण बताया है इसकी विशालता और संविधान की जटिलता। संविधान की विशालता और जटिलता के कारण उन्होंने बताया कि हमारा संविधान, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि आम आदमी के जानने की बस की बात नहीं हमारे संविधान को, और हमको जानने के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है, और न्यायपालिका में हम डायरेक्ट नहीं हस्तक्षेप कर सकते, इसलिए हम वकीलों के माध्यम से ही उसको जो है जान सकते हैं। तो उसके लिए अच्छी खासी हमको रकम देनी पड़ती है, और हमको इसलिए जो है यह इन्होंने बताया है आइवर जेनिक्स ने कि भारतीय संविधान की यह एक कमजोरी बताई है कि यह एक विशाल संविधान है। और हम गृहीत संविधान के बारे में अगर चर्चा करें तो इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करते हैं कि गृहीत संविधान हमने ग्रहण तो किए हैं, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं, रूल ऑफ लॉ, संघीय प्रणाली इत्यादि चीज़ें, बहुत सी चीज़ें, जैसे आपात उपबंध साउथ अफ्रीका से लिया है, या ऐसे ही बहुत से उपबंध हमने लिए तो हैं, लेकिन वैसे ही हमने एडॉप्ट नहीं किए हैं। यह हमारी एक विशेषता है संविधान की कि हमने जिस तरीके से बाहर से लिया उस तरीके से हमने एडॉप्ट नहीं किया, हमने अपनी परिस्थिति के आधार पर उसको समाहित किया है, समेकित किया है अपने संविधान में। तो हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है अगर हम कहना चाहें तो भारतीय संविधान की प्रक्रिया बहुत आसान है, और इसमें जैसे इसको अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, तो संघीय प्रणाली है भारतीय संविधान में। और अगर पूछा जाता है, एक और है इसमें मिश्रण का है कि जैसे अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान बहुत कठोर है, भारतीय संविधान अति लचीला है,
या भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। मतलब नम्यता अनम्यता का मतलब कठोर और नम दोनों के बीच का प्रारूप है, यानी उसके बीच का जो है भाग है। तो उसमें आपको जो आंसर देना होगा नम्यता और नम्यता का मिश्रण। भारतीय संविधान जो है वो नम्यता और अनम्यता यानी असन्यता कठोर नहीं है और असन्यता लचीला भी नहीं है। तो इस प्रकार का हमारा संविधान है। अब हम एक और क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे कठोरतम संविधान किसका है? तो क्वेश्चन इसमें विश्व का सबसे कठोरतम जो संविधान है वो अमेरिका का है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो संसदीय प्रणाली पर होगा, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी संसदीय प्रणाली। चूँकि हमारी संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है आप लोगों को पता होगा, ब्रिटेन से ली गई है। तो संसदीय प्रणाली के बारे में हम लोग अगला जो टॉपिक होगा हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। और यह हमारा पहला वीडियो था, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी ही मिलते हैं, जल्दी लाते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, बाय।